हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर एक फैमिली पॉलिटिक्स और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इन इंडिया का एक कार्टून दिया हुआ है। इस कार्टून को रीड करो, ठीक है, स्टडी करो उस कार्टून को, और उसके बाद यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो ऑप्शन सही लगता है उसके आगे टिक कर देंगे। तो पहले हम अपने कार्टून को देखते हैं। अब ये इसको डांट रहा है पीछे वाले को कि तुमको ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिए। मतलब ये चिल्ला रहा है इस पे कि तुमने अपने प्रोसेशन के दौरान अपनी रैली में ये क्यों बोला कि हमने अपने ही रिश्तेदारों को टिकट दिया है। अब ये टिकट कोई मूवी टिकट नहीं है। ये टिकट का मतलब ये है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने किसी कैंडिडेट को खड़ा करती है कोई एक जगह से, तो उसका मतलब ये होता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने एक स्पेसिफिक बंदे को टिकट दिया है उस जगह से लड़ने के लिए, ठीक है। तो यानी कि अप्रूवल होता है ये टिकट, ठीक है, कोई भी मूवी का टिकट नहीं है ये। अब पढ़ते हैं हम अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन दिया हुआ है नॉट अ न्यू फेनोमेना, यानी कि जो इंडिया में फैमिली पॉलिटिक्स चल रही है ये कोई नया परिघटना नहीं है, बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। बल्कि हम तो आज़ादी के बाद से ही देखते हैं कि हमारे यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पार्टी है जो लगातार बनी हुई है। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अपोजिशन में भी रहती है वो पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट है मोर और लेस फाउंड इन ईच एनी एवरी स्टेट, यानी कि वो पार्टी जो है, यानी कि ये फैमिली पॉलिटिक्स जो है ये आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं दिखेगी बल्कि हर स्टेट में आपको दिख जाएगी। बहुत सारे स्टेट में भी इसके एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सन एंड डॉटर हु हैव एंटर्ड पॉलिटिक्स हैज़ नो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। यहाँ पे ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। देखो क्या होता है, मान लीजिए ये एक इंसान थे, ये एक मेंबर थे पार्लियामेंट में, बहुत अच्छी इनका पॉलिटिकल करियर रहा है, बहुत अच्छे से इन्होंने पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले किया है। अब क्या होता है, आगे जाके ये अपने बेटे को पॉलिटिक्स में उतार लेते हैं, उसको भी कोई पॉलिटिकल नेता बना देंगे, ठीक है। उसके बाद इनका बेटा होता है तो वो उसको भी बना देंगे, उसको भी बना देंगे जो उनका बेटा होगा। तो मतलब एक फैमिली पॉलिटिक्स चलती आ रही है, ठीक है। अब देखो ये जो थे बहुत अच्छे नेता थे, उसके बाद इनके कुछ गुण उनके बेटे में भी आ गए, ये भी थोड़े बहुत ठीक ठाक से नेता थे। लेकिन जब इनके आने वाले बच्चे हैं, इनके अंदर कोई भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, इनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बस वो फैमिली पॉलिटिक्स चली आ रही है तो उसको कंटिन्यू करने के लिए इनको भी पॉलिटिक्स में मतलब इनको भी पॉलिटिक्स में खड़ा कर देते हैं, ठीक है। हालांकि इनके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप वाली कोई भी क्वालिटी है नहीं, या फिर ऑल ऑफ द अबव ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पर ना ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही बैठते हैं। पहली बात तो ये फैमिली पॉलिटिक्स कोई अभी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आज़ादी के बाद से देखने को आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें फैमिली पॉलिटिक्स चलती चली आ रही है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। मोर और लेस फाउंड इन ईच एंड एवरी स्टेट, और ये जो फैमिली पॉलिटिक्स देखने को मिलती है ना, ये सिर्फ सेंट्रल लेवल पे नहीं मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट में भी बहुत जगह देखने को मिल जाती है। और ये जो फैमिली पॉलिटिक्स में जो इनके बच्चे होते हैं, जो अपने फैमिली के एंसेस्टर से सीखते आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप वगैरह की क्वालिटी, हालांकि ये देखते आ रहे हैं कि इनकी पूरी फैमिली पॉलिटिक्स में अपना करियर बना चुकी है, लेकिन इनके पास खुद कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है नहीं, तो इनके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सारी ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी ये जो फैमिली पॉलिटिक्स है ना, नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, और हर स्टेट में देखने को मिलता है। और दूसरी बात, जो इनके बच्चे होते हैं ना, इनके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं होती लीडरशिप वाली, लेकिन फिर भी एक नाम मिला हुआ है इनको, इसलिए आगे चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। पर ऐसा होता है कि आगे जाके इन पार्टीज़ का कोई भी ना अच्छा फ्यूचर नहीं रहता है। बाकी हालांकि ऐसा नहीं भी है, बहुत जगह देखने को भी मिलता है कि इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, ठीक है। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।